हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद सर और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सिंपलीफाइड कंटेंट मिलेंगे। हम इस चैनल में ग्रेड 11, ग्रेड 12, डिप्लोमा स्टूडेंट्स और 10th स्टैंडर्ड इनके सिंपलीफाई करके कंटेंट डिलीवर करेंगे और एब्सोल्युटली फ्री। सो प्लीज़ आप भी यूज़ करें और जो आपके साथ में नीडफुल है उन्हें भी प्लीज़ 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 शेयर करें। आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्री की 9th क्लास को डिस्कस करेंगे और सब टॉपिक का नाम है कंपाउंड एंगल पार्ट 2। ये आप सही सुन रहे हो। आपको पूरा वीडियो अगर देखना है तो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक के बाद एक। मैंने अलाइड एंगल का टॉपिक पहले कवर किया हूँ और अब जो मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का भी एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देगा, आप पहले वो देख लीजिए तो आपको थोड़ा ईजी लगेगा। और अब हम कंपाउंड एंगल की क्लास 3 के लिए आ चुके हैं। 7th क्लास जो है कंपाउंड एंगल के ऊपर था, 8th क्लास जो है कंपाउंड एंगल पे सेकेंड क्लास था और अब हम क्लास 3 लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 9 के लिए आ चुके हैं और ये है अलाइड एंगल का क्लास 3। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसके कुछ डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, विल ऑल्सो लर्न हाउ टू यूज दिस फार्मूला टैक्टिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई प्रोसीड मैं ये बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट हम इस क्लास में 5 एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे और हर एग्जाम्पल का मैं टाइमलाइन में मार्क दे दूंगा जहाँ पे आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ रहा है, पहले से अच्छे से आता है, तो आप उसे स्किप करके 2 पे जा सकते हो ताकि इससे आपका टाइम बचे। सो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इसमें हमें प्रूव करना है साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस एक्स। सो लेट्स स्टार्ट। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिखाई दे रहा है साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस साइन एक्स प्लस 2 पाई बाई 3। ओके, सो अब पहले वाले पार्ट में भी साइन ए प्लस बी अप्लाई करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी साइन ए प्लस बी अप्लाई करेंगे। ओके, और आपको मैं बताता चलूँ कि जो 2 पाई बाई 3 है दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ 120 डिग्री। अगर आप चाहो तो इसे हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं सीधे। ये ऐसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 60 प्लस साइन एक्स प्लस 120। जो लोग को रेडियंस डिफ़िकल्ट लगता है वो लोग इससे भी जा सकते हैं आगे। सो पहले केस में फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस 60 कॉस एक्स इंटू साइन 60। ठीक है, और दूसरे केस में फॉर्मूला बनेगा साइन एक्स इंटू कॉस 120 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 120। ओके, आई होप ये कंटेंट आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। मैंने दोनों जगह पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया हूँ, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये वैल्यू पता होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए हमारे मेन आंसर को लाने के लिए। हमें पता है कि कॉस 60 जो है वो होता है 1/2 और साइन 60 जो है ये होता है √3/2। ये तो तुमको टेबल से मालूम पड़ जाएगा, राइट। हमें पता करना है साइन 120 और कॉस 120। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 120 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 दैट इज़ इक्वल टू डायरेक्टली कॉस 30 और आंसर आएगा इसका √3/2। और कॉस 120 जो है ये बनेगा कॉस 90 प्लस 30, दिस विल बी माइनस ऑफ साइन 30
जो कि होता है -12। ओके, सो आई होप ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया हूँ चारों वैल्यूज़। सो ये हमें पता होने चाहिए, और आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे इसे कलर में दूसरा दे देता हूँ, ये ठीक है। और अब हम इन्हें हमारे मेन फ्रेम में पुट करके चेक करें कि हमारा आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर आएगा sin x मल्टीप्लाई बाय 1/2 cos x मल्टीप्लाई बाय √3/2, देन sin x मल्टीप्लाई बाय -1/2 cos x मल्टीप्लाई बाय √3/2। तो ये देख के समझ में आया होगा कि आपको पहला टर्म और थर्ड टर्म कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ अपोजिट साइंस, और ये बच गया है, दैट इज √3/2 cos x, √3/2 cos x, तो इसका आंसर रहेगा 2 इंटू √3/2 cos x, ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया √3 cos x। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे तो कॉस के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें साइन में प्रूफ करना है। तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट 100% सेम है। इनफैक्ट पहले वाला हार्ड था क्योंकि उसमें 120 था, इसमें तो 120 है भी नहीं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसे सिंपल करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 45 डिग्री इंस्टेड ऑफ 5/4, 45 माइनस ए माइनस कॉस 45 प्लस ए। तो जो पहला टर्म है उसका एक्सपांशन क्या बनेगा, cos 45 इंटू cos ए प्लस sin 45 इंटू साइन ए। फिर माइनस में क्या आएगा, cos 45 cos ए माइनस sin 45 इंटू साइन ए। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, दैट इज़ 1/√2। cos 45 इज इक्वल टू sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 बराबर है। तो यहाँ पे आंसर में कैसा उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे, 1/√2 इंटू कॉस ए, 1/√2 इंटू साइन ए, माइनस 1/√2 कॉस ए, माइनस और माइनस प्लस, आई रिपीट ये माइनस और ये माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 1/√2 साइन ए, ठीक है। अब आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दिख रहा है कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 2 इंटू 1/√2 साइन ए। इसका आंसर आएगा √2 साइन ए। अब ये कैसे आया मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, √2 इंटू √2 इंटू 1/√2 साइन ए। मैंने 2 को स्प्लिट कर दिया सिंपल फॉर्म में और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेकंड एग्जांपल। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो लोगों को एग्जांपल स्किप करना है वो प्लीज़ टाइमलाइन को, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, आपको इजीली सारी एग्जांपल समझ में आ जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट एग्जांपल। ये जो कॉन्सेप्ट अभी कराऊंगा एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4, वो थोड़ा अलग होगा, दैट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 है बच्चे लोग, दिस इज आवर थर्ड एग्जांपल। दिखने में तो काफ़ी लेंदी है, काफ़ी बड़ा है, इसे सॉल्व कैसा करेंगे, दिखा है तो बहुत ही आसान है, एकदम एकदम ईजी है, बस नज़र चाहिए पहचानने की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बिफोर टू क्रिएट एनी कन्फ्यूजन व्हाट आई विल डू हियर, मैं क्या करूँगा,
सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दूंगा और मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि ये जो ए है वो एंगल के अंदर है, तो जो ए है वो एन से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, वो जो ए है वो एन से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन एन ए प्लस ए, ऐसे बनेगा, इनटू साइन एन ए प्लस 2 ये ऐसे बनेगा। इसके बाद में कॉस एन ए प्लस ए और लास्ट में कॉस एन ए प्लस 2। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये ऐसे बनेगा। ओके, अब यहाँ पर एक और बात है कि इतने बड़े बड़े एंगल्स को एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे प्लस के पहला जो एंगल है, प्लस के बाद में वही एंगल आ रहा है। पहला एंगल एन ए प्लस से, दूसरा एंगल एन ए प्लस 2 है, तो क्यों ना एन ए प्लस ए को x मान लिया जाए और एन ए प्लस 2 को y मान लिया जाए, तो एग्जाम्पल छोटा हो जाएगा ना अपने लिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पुट एन ए प्लस ए इज इक्वल टू एक्स, एन ए प्लस 2a इज इक्वल टू वाई। सो इससे क्या होगा बच्चे लोग, हमारा एग्जाम्पल सिंपल छोटा हो जाएगा। दिस विल बी साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है बच्चे लोग, माय स्टूडेंट्स, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट यहाँ पे लाइक टर्म्स टुगेदर है, लाइक टर्म्स आर वन टुगेदर। साइन के साथ में साइन दिख रहा है, कॉस के साथ में कॉस दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला कॉस का बन रहा है, ठीक है। और कॉस के फॉर्मूले की शुरुआत कॉस से होती है, तो इसीलिए कॉस एक्स कॉस वाई को पहले लिखेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये बन गया कॉस ए माइनस बी, कॉस एक्स माइनस वाई। अब बस वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू एक्स और वाई की, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे कॉस एक्स के लिए वैल्यू एन ए प्लस ए, वाई के लिए वैल्यू एन ए प्लस 2a। अगर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिए तो कॉस के अंदर क्या मिलेगा मुझे, एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस 2a। एन ए और एन ए कैंसल, a माइनस 2a माइनस a, दिस विल बी कॉस ऑफ माइनस a, और ये होता है कॉस a। सो आई होप आप लोग को जो मैंने पूरा एग्जांपल दिखाया हो समझ में आया होगा। पूरे स्क्रीन पे मैंने एग्जांपल एक साथ में रखा हो, तो आप प्लीज़ पॉज करके इसे एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, ठीक है। लेट्स मूव टू द लास्ट एग्जांपल। तो दिया हमारा लास्ट एग्जांपल आज का डे का, ओके। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे tan a प्लस बी, tan a माइनस बी आने वाले क्लासेस में। सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो बीच में प्लस है उससे पहले जो एंगल्स है और जो प्लस के बाद के एंगल्स है वो सेम है, तो कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ओके। अब यहाँ पे एक्सपांड करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए और इट विल बी कॉम्प्लिकेट, सो बेटर 45 प्लस ए इक्वल टू एक्स, 45 माइनस बी इज इक्वल टू वाई। लेट 45 प्लस ए इक्वल टू एक्स, 45 माइनस बी इज इक्वल टू वाई। ओके, सो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो जो इतना बड़ा दिख रहा था उतना छोटा हो गया अपने लिए, बराबर है ना। सो अब क्या होगा, हम इसको फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे, साइन के साथ में कॉस, कॉस के साथ में साइन, तो ये हो गया साइन का फॉर्मूला। बीच में प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अब आपकी बारी है रीसब्स्टिट्यूट करने की।
साइन बड़ा ब्रैकेट x का वैल्यू 45 प्लस a और y का वैल्यू 45 माइनस b। ठीक है, आई रिपीट, ये मेरा x का वैल्यू, ये मेरा y का वैल्यू। ठीक है, अब जहाँ मुझे एंगल दिखाई दे रहा है 45 45, वो तो मैं ऐड कर सकता हूँ ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 प्लस a माइनस बी। तो अभी मैं क्या करना चाहूँगा, a माइनस बी को एक एंगल ब्रैकेट में ले लूँगा। दिस विल बी साइन 90 प्लस a minus b. Now we know that sine 90 plus theta is equal to cos theta. Sine 90 plus theta is equal to cos theta. अब यहाँ पे दो बातें होती है, सर आपको कैसे समझ में आ गया यूज़ करना है, और फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप इंस्टेंट बेसिस पे कंपाउंड एंगल के मेथड से एक्सपांड करके देख लो। अब ये पहला सवाल कि सर आपको कैसे पता कि ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि हम कंपाउंड एंगल के पार्ट में पहला एंगल हमारा 90 के फॉर्म में है, तो या तो अलग तो सॉल्व करो तो कंपाउंड से सॉल्व करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे एग्जांपल्स में एक जो पहला पार्ट है 90, 180, 270 ऐसे ही फॉर्म में होगा, तभी जाकर तुम्हारा एग्जाम्पल ईजिली सॉल्व होगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे आंसर आएगा cos a माइनस बी, बिकॉज आपका थीटा क्या है, a माइनस बी, और ये आ गया तुम्हारा राइट हैंड साइड। तो एक बार पूरा एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूँ मैं। ओके, सो ये पूरा एग्जांपल आपके सामने है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को डिफ़िकल्टी है, कोई एग्जांपल स्टफ पढ़ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ एग्जांपल्स, कुछ डाउट्स हो, तो प्लीज़ आप मेरे ईमेल आईडी पे पोस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उसे फॉलोअप करूँगा। ठीक है, सो अभी के लिए काफ़ी है, इट विल बी इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। आने वाले क्लास में हम और भी एग्जांपल देखेंगे tan a प्लस बी, tan a माइनस बी के ऊपर। दैट इज़ ऑल्सो फॉर द टॉपिक ऑफ कंपाउंड एंगल्स। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा कंटेंट, और जो मैं टैग मार्क्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको एग्जांपल जंप करने का मौका मिले, कैसा लगा बताइएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। थैंक यू, बाय।